हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है केस। इसका हिंदी अर्थ होता है कारक। ये केस नाउन का ही एक भाग है, एक पार्ट है। इस एक नाउन का ही एक समझिए टॉपिक ही है। जैसे हम लोगों ने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा, फिर मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, जेंडर पढ़ा और नाउन के टाइप पढ़े, तो वो सब भी तो नाउन का ही एक पार्ट था। वैसे ये भी केस भी नाउन का ही एक पार्ट है, नाउन का ही एक टॉपिक है। तो हम आज केस के बारे में समझेंगे। चलिए, केस क्या होता है, अब कहाँ उसका यूज होता है, हम यही सब आज पढ़ेंगे। तो केस को तीन भागों में बांटा गया है। केस को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला नॉमिनेटिव केस, इसका दूसरा नाम हम सब्जेक्टिव केस भी कहेंगे। तो सब्जेक्टिव केस याद रखिए, दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस है इसका। और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, पहले को हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे, दूसरे को ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। और तीसरा होता है पॉजेसिव केस। अब हम इन तीनों के बारे में जानेंगे कि क्या है ये, किस इसका यूज कहाँ पे होगा। चलिए, पहला सब्जेक्टिव केस समझते हैं। इसको नॉमिनेटिव कहिए या सब्जेक्टिव भी कहिए, दोनों कह सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है, इसे सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। अब समझते हैं। यदि नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, ये एक सबसे आसान टॉपिक है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अब ये और भी आसान हो जाएगा। फिर आज के बाद इसको केस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। चलिए समझते हैं। यदि नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट है, अब हम वर्ब बता चुके हैं, वर्ब किसे कहते हैं, फिर से समझा देते हैं कि जो वाक्य में जो काम होता है, जैसे खेलना, पढ़ना, कूदना, बैठना, तो जो काम होता है हम जाना, आना, खाना, पीना, तो जो काम होगा उसी को हम वर्ब कहते हैं। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में देख लिए, गो मतलब जाना, यहाँ जाने का काम हो रहा है। सिंग मतलब गाना गाना, यहाँ गाने का काम हो रहा है। तो कोई काम हो रहा होगा उसी को हम वर्ब कहेंगे, और जो वो काम कर रहा होगा उसी को हम सब्जेक्ट कहेंगे, कि वर्ब का वही सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, नाउन या प्रोनाउन, वो नाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट, और प्रोनाउन भी हो सकता है। अभी हमने प्रोनाउन नहीं पढ़ा है, चलिए आगे भी पढ़ाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो जो नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, अब देखिए इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, यही तो है हरी। गाने का काम कौन कर रहा है, जो काम करेगा उसी को हम सब्जेक्ट कहेंगे। काम को जो करेगा वही सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ गो मतलब जाना, जाने का काम कौन कर रहा है, सी मतलब वह जाने का काम, लड़की कोई है तो वह जाने का काम वही कर रही है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ सिंग लिखा है, सिंग मतलब गाना, गाने का काम कौन कर रहा है, हरी ही तो कर रहा है। तो जो गाने का काम, जो काम करेगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो काम होगा उसे हम वर्ब कहेंगे। तो नाउन या प्रोनाउन ये हो गया, किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है कि इसकी, ये तो वर्ब ही तो हो गया, अब वर्ब का यही तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट होता है। अब ये सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, उसे कहते हैं जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है, उसी को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्ट से ही बना है सब्जेक्टिव केस। केस मतलब कारक, तो जहाँ पे यूज होता है उसे कारक कहते हैं। अब देखिए ये इसका कहाँ यूज हुआ है, सब्जेक्ट की जगह तो सी का यूज हुआ है, फिर हरी का यूज हुआ है, किसकी जगह हुआ है, सब्जेक्ट की जगह। काम को यही तो कर रहे हैं, तो ये हरी और सी, तो ये दोनों सब्जेक्ट की जगह पर हो गए यूज, इसलिए इसे हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। तो यहाँ सी और हरी दोनों सब्जेक्टिव केस हैं। देखिए यहाँ लिखा है, सी हरी दोनों नॉमिनेटिव भी कहते हैं और सब्जेक्टिव भी कहते हैं। दोनों सब्जेक्टिव केस में है क्योंकि दोनों सब्जेक्ट के स्थान पे आए हैं। तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे आएगा उसे हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। अब आप समझ गए सब्जेक्टिव केस कैसे कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव केस समझते हैं क्या होता है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, इसको समझते हैं। जब कोई नाउन या प्रोनाउन, या तो नाउन भी हो सकता है प्रोनाउन भी हो सकता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट, हमने आपको पहले बता दिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, कहाँ, उसे हम कैसे पहचानेंगे। अब ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे कि वाक्य में कौन ऑब्जेक्ट है। तो कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। कि जैसे किसी नाउन या प्रोनाउन का अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। अब देखिए उदाहरण समझते हैं। राम राइट्स ए लेटर। अब इसमें सबसे पहले हम वर्ब पहचानेंगे कि वर्ब कौन सा है। अब इसमें जो काम हो रहा होगा उसी को वर्ब कहेंगे। तो यहाँ राइट मतलब लिखने का काम हो रहा है, यहाँ गो मतलब जाने का काम हो रहा है, हेल्प मतलब मदद करने का काम हो रहा है। तो जो काम हो रहा होगा हम उसी को वर्ब कहेंगे। अब इस काम को कौन कर रहा है, राम, तो राम सब्जेक्ट हो गया। तो ये जब जो सब्जेक्ट रहता है उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो ये हम जान गए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस, कि ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब देखिए वर्ब तो हम पहचान लिए कि जो काम हो रहा होगा वर्ब हो जाएगा। अब वर्ब, अब उसके बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो जो ये वर्ब जिस पे काम हो रहा होगा, देखिए ये राइट लिखने का काम हो रहा है। अब काम किस पे हो रहा है,
जिस पे हो रहा होगा तो उसी को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब देखिए लिखने का काम किस पे हो रहा है, एक लेटर, एक पत्र ही तो लिखा जा रहा है, तो लेटर लिखने पे ही तो काम हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ए लेटर क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है, आप बताइए। ये नाउन है, क्योंकि नाउन की हमने परिभाषा पढ़ा है कि नाउन किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। अब लेटर, पत्र है तो पत्र कोई वस्तु ही तो होगा, हम ऐसे उठा के दे देते तो वस्तु तो है, तो वस्तु के नाम को भी नाउन कहते हैं, तो ये नाउन हो गया। अब देखिए नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, नाउन या प्रोनाउन ये नाउन हो गया, अब किसी वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो इसी को हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। अब देखिए जाने का काम कहाँ हो, किस पे हो रहा है, स्कूल पे ही तो जा रहे हैं हम, स्कूल को ही तो ये जाने का काम स्कूल पे हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये नाउन है कि प्रोनाउन है, ये नाउन है। क्यों, स्कूल किसी व्यक्ति वस्तु तो है, तो ये जो व्यक्ति वस्तु को बताए उसी को तो हम नाउन कहते हैं, तो स्कूल क्या हो गया, नाउन हो गया। अब देखिए किसी नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, अब देखिए ये नाउन हो गया, अब किसी वर्ब का ये ऑब्जेक्ट ही तो है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, तो उसे ऑब्जेक्ट होता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब देखिए अब यहाँ हर प्रोनाउन है, अभी हमने आपको प्रोनाउन नहीं बताया, लेकिन आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, दे, देम, दियर, ये सब जो होता है वो प्रोनाउन होता है। अब इसके बाद वाला चैप्टर वही है, चैप्टर 4, तो प्रोनाउन को हम उसमें समझेंगे डिटेल में। तो ये प्रोनाउन हो गया। तो अब देखिए नाउन का हमने पढ़ लिया, अब प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन का भी उदाहरण ये है, तो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है प्रोनाउन। देखिए नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया। हेल्प करने का काम किस पे हो रहा है, तो जो काम किसी पे होगा वही ऑब्जेक्ट होगा, तो ये हेल्प करने का काम किस पे हो रहा है, हेल्प हर, मतलब उसकी मदद कर रहे हैं, तो ये काम होने का काम उसी पे तो हो रहा है, हर पे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसी को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट की जगह यूज हो, और ऑब्जेक्टिव केस उसे कहेंगे जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो। तो हम सब्जेक्टिव केस भी जान गए, ऑब्जेक्टिव केस भी जान गए। देखिए इन वाक्यों में ए लेटर स्कूल, ए लेटर ये हो गया, फिर स्कूल, स्कूल ये हो गया, तथा हर तीनों नाउन है या प्रोनाउन है, तो ये दोनों तो नाउन हो गया और ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुआ है। देखिए ये सबका तो ऑब्जेक्ट के ही स्थान पे तो प्रयोग हुआ है। देखिए वर्ब तो ये हो गया जो काम हो रहा होगा, और इस काम को कौन कर रहा है, राम राइट्स, राम लिख रहा है, तो जो काम करेगा वो सब्जेक्ट हो गया, और जिस पर काम होगा वो ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं का हुआ है, प्रयोग हुआ है इन सब का, इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। तो आप सब्जेक्टिव केस भी जान गए कि जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो, ऑब्जेक्टिव केस भी जान गए जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो। अब हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो जो वर्ब में हम आप पता करिए कि वर्ब मतलब जो है, जैसे राइट हो गया, तो लिखने का काम जिस पे होगा उसी को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो हम ऑब्जेक्ट जान गए कि ऑब्जेक्ट पहचानना हम जान गए, तो हम ऑब्जेक्टिव केस भी जान जाएंगे कि कौन सा है। चलिए अब तीसरा पॉजेसिव केस। अब पॉजेसिव केस समझते हैं। पॉजेसिव केस जहाँ अधिकार, पॉजेसिव मतलब अधिकार इसे कहते हैं, तो पॉजेसिव जहाँ अधिकार मतलब पोजीशन या स्वामित्व, ओनरशिप कहते हैं, नहीं ओनरशिप, हाँ, का भाव प्रकट करने के लिए पॉजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। जहाँ अधिकार या स्वामित्व या ओनरशिप, इसको स्वामित्व को इंग्लिश में ओनरशिप कहते हैं। कहते नहीं ये कार किसका है, तो कहते हैं ये कार का ओनर मैं हूँ, या मतलब मालिक मैं हूँ, तो स्वामित्व मतलब मालिक है, इसका दूसरा अर्थ होता है मालिक। तो यह अधिकार का भाव प्रकट करने के लिए पॉजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण, दिस इज सीताज पेन। अब यहाँ एपॉस्ट्रॉफी मतलब सीता का, ये एपॉस्ट्रॉफी यस मतलब का, समझिए सीता का पेन, मतलब दिस मतलब यह, इज मतलब है सीता का, ये एपॉस्ट्रॉफी यस लग जाए तो उसमें समझ लिए उसका हिंदी अर्थ हो गया का। तो सीता का पेन, यह सीता का पेन है, तो यह अधिकार ही तो दिखा रहा है, यह अधिकार दिखा रहा है कि यह सीता का ही पेन है। अब इसमें अधिकार ही दिखा रहा है कि यह सीता का पेन है। अब दूसरा उदाहरण, दिस इज माई बुक। दिस मतलब यह, इज मतलब है, माई मतलब मेरा, बुक मतलब किताब, तो मेरा किताब, तो अधिकार ही तो दिखा रहा है कि हाँ ये मेरा ही किताब है, तो ये अधिकार दिखा रहा है कि हाँ यह मेरा ही किताब। दिस इज माई बुक यहाँ भी अधिकार दिखा रहा है कि यह दिस इज माई बुक, कि यह मेरा किताब है। अब दिस इज सीताज पेन, सीता और ये एपॉस्ट्रॉफी मतलब का हो जाएगा, तो यह सीता का पेन है, तो इसमें भी तो अधिकार ही दिखा रहा है। तो जहाँ अधिकार दिखाए या स्वामित्व दिखाए, मतलब मालिक बताए कि हाँ इसका मालिक ये है, मैं हूँ, तो वहाँ उसी को पॉजेसिव केस कहेंगे। जैसे यहाँ सीताज पेन, ये पॉजेसिव केस है, माई बुक ये भी पॉजेसिव केस हो गया।
अब ये 3 केस हमने पढ़ लिया, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, अब पॉजेसिव केस। तो केस के 3 ही प्रकार हैं, लेकिन एक केस और भी होता है, तो वो किसी का भाग नहीं है, उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं। तो इसको भी समझ लेते हैं कि वोकेटिव केस किसको कहते हैं। इसको संबोधन कारक भी कहते हैं, इसको हिंदी में संबोधन कारक कहते हैं। जब किसी को संबोधन के द्वारा बुलाया जाए तो उसे वोकेटिव केस कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, राम फिर कामा जरूर लगेगा। वोकेटिव केस इसी से पता चलेगा कि अगर सब्जेक्ट के बाद आप कामा लगा दे रहे हैं तो उससे पता चल जाएगा कि यहाँ राम वोकेटिव केस में है, स्टूडेंट वोकेटिव केस में है। अब देखिए इसका उदाहरण अर्थ क्या हुआ, राम लुक हियर। अब आप वोकेटिव केस मतलब संबोधन कारक, आप किसी को संबोधित कर रहे हैं या बुला रहे हैं, जैसे राम, अब हम खूब तेज चिल्लाए, राम लुक हियर, यहाँ देखो। स्टूडेंट्स मतलब बच्चों, बच्चों डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ। हम किसी को संबोधित करके ही तो वाक्य बोल रहे हैं। अगर हम यहाँ कामा ना लगाएं तो सीधे सीधा ये हो जाएगा सेंटेंस, राम लुक हियर। अब हम सीधे सीधे बोल रहे हैं कि राम यहाँ देखो। अब ये ऐसे कि अब यहाँ तो सिंपल हो गया ये, तो वो वोकेटिव केस नहीं रहेगा अगर कामा हट जाएगा। लेकिन अगर कामा लग गया तो वो वोकेटिव केस में हो जाएगा। जैसे अब हमने बताया कि राम यहाँ देखो, पहले हमने राम को संबोधित कर दिया, बुला दिया कि राम, हाँ फिर यहाँ देखो। स्टूडेंट्स बच्चों डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत बचाओ। तो इसी को हम संबोधक कारक भी कहते हैं, इसी को हिंदी में। बस आज केस ख़त्म टॉपिक। बस आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।